अमेरिका से जो गेहूं आएगा यही होगा, अमेरिका से गेहूं आएगा, उस गेहूं से प्रोटीन और विटामिन ज्यादा मिलेगा, और हमारे देश के किसानों को उस गेहूं से ऐसे टच करेंगे तो चिंगारी, जब अमेरिकी गेहूं और भारत का गेहूं टकराएगा तो चिंगारी फेंकेगा और उससे बिजली का उत्पादन होगा। इस टाइप के भी हाँ। आपके सामने खबर आए तो आश्चर्य मत करिएगा। हेलो हेलो गाइस, गाइस, मैं हूं तस्लीम मैं हूं नोमान। और हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर इंडिया स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया अंडर ट्रम्प्स प्रेशर। क्या ये बात सच है? तो इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यही बातें चल रही है कि भाई ट्रम्प क्या चाह रहा है कि पाकिस्तान से ऑयल लेना शुरू हो जाए, रिश्ते बदल जाएं, बेहतर हो जाएं, या जो भी चाह रहा है वो। ऐसे कुछ बयान आए थे, तो उसके बाद कुछ और इंडियन एनालिस्ट जो हैं वो क्या इसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, देखते हैं। सो लेट्स गो। ट्रम्प साहब ने जो सख्ती की वो चल गई। ट्रम्प के आगे मोदी ने घुटने टेक दिए। जी हाँ, अमेरिका के सामने भारत ने घुटने टेक दिए। आप कहोगे ये कौन सी खबर है? जी हाँ, बिल्कुल सच्ची खबर है, पक्की खबर है। पिछले 8-9 दिनों से भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। यही तो धमकी थी कि अगर तेल खरीदोगे तो 100% से लेके 500% तक के वो रशिया से दुश्मनी निकाल रहा और है, सैंक्शंस भी लगा दी जाएंगी आपके ऊपर। उसको देखते हुए भारत ने फैसला किया कि भैया ठीक है, अब एक ही रास्ता बचता है। तो भारत की सरकारी कंपनियों ने रशिया से क्रूड ऑयल का परचेजिंग बंद कर दिया है। पिछले 8-9 दिन से एक भी बूंद तेल का ऑर्डर नहीं दिया गया है, बल्कि भारत की सभी सरकारी तेल रिफाइनरियों ने, जिसमें इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इवन मैंगलोर रिफाइनरी है, इन सब ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि सबको डर है कि उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी। उनकी फंडिंग जुटाने की जो क्षमता है उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में भी उनको दिक्कत आएगी। अभी तक भारत रूस से 40% तक कच्चा तेल खरीदता था, लेकिन अभी पिछले 8-9 दिन से एक बूंद की भी खरीद नहीं हुई है, और अब वो विकल्प के तौर पर गल्फ में जाकर वहाँ से तेल खरीदेंगे, वेस्टर्न अफ्रीका के कुछ कंट्री से तेल खरीदेंगे। नायरा एनर्जी, जिसके अंदर रूस की आधी हिस्सेदारी थी, अब वो क्या करेगी? वो हो सकता खरीदती रहे, क्योंकि फिर उनके ऊपर तो अब सैंक्शंस लगी चुकी हैं, तो वो माल तो उनको इंडिया में बेचना है, बाहर तो बेचना नहीं है। तो लेकिन गौरतलब यहाँ पर यह है कि जब तक रशिया के ऊपर सैंक्शंस ख़त्म नहीं होती, भारत रशिया से तेल नहीं खरीद पाएगा, और अगर रशिया से तेल खरीदोगे तो 100% की सैंक्शंस उस पर लग जाएगी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी। तो ईयू वही करेगा जो अमेरिका करेगा, क्योंकि ईयू तो अमेरिका का बी टीम है देखा जाए तो ईयू कोई, यूरोपियन यूनियन कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकता जो अमेरिका के खिलाफ जाए। ये हम सब जानते हैं, गोरे गोरे सब एक जैसे हैं भाई सब, जो मर्जी आप कर लो। अब जो टैरिफ की जो गति थी वो तो आपके सामने है, 25% टैरिफ लगा दी जाए, लेकिन भारत के द्वारा रूस से तेल खरीदने के मामले में इतनी जल्दी घुटने टेक दिए जाएंगे, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मुझे ये लगा था कि भारत शायद जिद में आके तेल खरीदता रहेगा रशिया से और उसको बंद नहीं करेगा, लेकिन बंद कर दिया। ये अपने आप में शायद कम से कम मोदी जी के लिए और भारत के लिए अच्छा नहीं, रिलेशन भी खराब हो गए रशिया से। फिर अमेरिका के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो जाना, पूरी तरह से सरेंडर हो जाना, यानी कि नरेंद्र सरेंडर हो गए। दिस इज समथिंग लज्जाजनक है, लेकिन शायद मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़े हों। ट्रंप और मोदी, इन दोनों के बीच आखिर ऐसा कौन सा भेद है कि एक लगातार दबा रहा है, अपमानित कर रहा है, और राहुल गांधी की माने तो ब्लैकमेल कर रहा है, और दूसरा सिर्फ हो रहा है, दब रहा है, ब्लैकमेल हो रहा है। जो भी हो, रूस से तेल लेना, दोस्त रूस, फिर दोस्त वो दुश्मन बन सकता है। दोस्त रूस से तेल लेना भारत ने बंद कर दिया है। ये सबसे ताजा खबर आपको बताएं, पिछले महीने में रूस से भारत ने ऑयल इंपोर्ट बढ़ा दिया था। अच्छा, तेजी से। शायद जो रिफाइनरी हैं, कंपनियां हैं सरकारी, वो सब ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए हो सकता है ऑयल रिजर्व करना चाहती हूँ, लेकिन इंपोर्ट बढ़ा दिया था। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ
का ऐलान किया और पाकिस्तान के साथ ऑयल डील की, तभी बंद कर दिया। सबसे पहले खबर आई रॉयटर्स से, जो दुनिया की एक बड़ी न्यूज एजेंसी है। ये खबर हमारे यहाँ नहीं आई, पहले रॉयटर्स से खबर आई कि भारत की तेल कंपनियों ने रूस से तेल इंपोर्ट रोक दिया है, तत्काल रोक दिया है। सबसे दुर्भाग्य ये कि हमारे देश में सब कोई सबसे तेज है, कोई सबसे गहरा है, कोई सबसे ऊंचा है, कोई सबसे छिछला है, लेकिन किसी के पास खबर नहीं थी। ये खबर हमें कौन दे रहा है? हमारी ऑयल कंपनियों ने इंपोर्ट बंद किया, हमारी सरकार का फैसला रहा होगा, खबर लेकिन हमें बाहर से खबर मिल कौन रही बता है। रहा है? रॉयटर्स बता रहा है। हमारे यहाँ ये बता करके भक्तों को तसल्ली दी जा रही है कि पाकिस्तान के पास तेल ही नहीं, वो फर्जी का डील है। अरे वो फर्जी डील हो, पाकिस्तान के पास तेल ना हो, रोटी ना हो, आटा ना हो, भाई अपना घर तो देख लो। लेकिन इसे कहते हैं साइडिस्ट वाला जो मानसिकता होती है ना, कि पड़ोसी के यहाँ बुलडोजर चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, हमारा पूरा घर जो है गिर जाए कोई बात नहीं, उसका भी कम से कम बाहर का बरामदा तो गिर जाए, बरामदा गिर जाए उसका। अब आते हैं असली खेल पर। ये खबर रॉयटर्स से आई कि भारत के जो स्टेट रिफाइनर्स हैं, हाँ, यानी सरकारी कंपनियां जो आई हैं, थिंक इंटरनेशनल उन्होंने मीडिया है। रूस से तेल खरीद रोक दी है। रशियन। और देखिए, भारत से ये खबर लिखी गई है, निधि वर्मा, राइटर्स की यहाँ की अच्छा, संवाददाता, इंडिया की है। लेकिन भारतीय चैनलों के पास, मीडिया हाउसेज के पास खबर नहीं है। इससे ज्यादा और ब्लंट क्या चाहिए? और सरेंडर किसको कहते हैं, या सरेंडर की कोई नई परिभाषा पामीरियंस ने निकाली होगी तो वो बताएं। बार बार हम कहते हैं कि आप क्यों, जब आप नीचे मुंडी करोगे वो और दबाएगा। और सिर्फ रशिया का नहीं है, उनके जो विदेश मंत्री है आशीष जी, उन्होंने जो बातचीत एक फॉक्स टेलीविजन के साथ बहुत बातचीत करते हुए कहा कि रशिया के साथ आपके डील ये सिर्फ पेट्रोल के नहीं है, रशिया से आप कोई मिलिट्री साहित्य भी लेंगे तो भी ट्रम्प साहब नाराज होंगे। उन्होंने कहा कि ट्रम्प साहब बहुत नाराज है जी बात से। ये रशिया का आगे नाम इसलिए रख रहे हैं कि वो आने वाले समय में यदि भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो फिर रशिया के नाम से ये यूरोपियन यूनियन को भी, अपने मित्र देशों को भी आपका बायकॉट करने का प्रयास करें। नहीं, नाटो ने तो नाटो धमकी दी ही है, नाटो के चीफ ने धमकी दी ही है, भाई और नाटो नाटो ने में सब धमकी दी, हाँ। आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है आशीष कि इन्होंने रशिया को क्या कहा, जब रशिया ने कहा कि आपके सैंक्शन की हम चिंता नहीं करते, तो इन्होंने कहा हम उस पर सैंक्शन लगाएंगे जो आपका माल लेते हैं। भारत ने यदि कहा कि हमको अमेरिका के सैंक्शन से फर्क नहीं पड़ता, तुम 25 नहीं 50% डील लगाओ, तो फिर वो वही ट्रीटमेंट देंगे भारत को कि तुम फिर हमको नहीं देते हो तो और कहाँ देते हो, हम वहां ब्लॉक करवाएंगे। कहीं भी ये नहीं बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर झुके नहीं, लेट गए। क्यों बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया इंडियन ऑयल ने? क्यों हिंदुस्तान पेट्रोलियम? हमने उसी दिन कहा था, जिस दिन आपने अमेरिका से क्रूड खरीदने का एग्री कर लिए, और अमेरिका ने जब ये कहा कि हमको आपके साथ धंधा करते समय हमको प्रॉफिट चाहिए, आप घाटा उठाइए, हमको मुनाफा कमाइए। जब आप अमेरिका को मुनाफा कमाने के लिए काम करते हैं, उसी दिन देश सरेंडर हुआ था। अमेरिका हमारे यहाँ आने वाला निवेश रोक रहा है, हमारे यहाँ निवेश करने वाले उद्योगपतियों को कह रहा है कि निवेश मत कर। किसी विश्व के किसी देश को हमारे साथ खड़ा होने नहीं दिया। IMF में हमको सिंगल आउट कर दिया। आतंक के खिलाफ सब साथ देने को तैयार है, पाकिस्तान के खिलाफ साथ देने को कोई तैयार नहीं। उसके बाद ईरान जो हमारा सबसे बड़ा सप्लायर था, उससे हम उसके साथ हम कैसा डील करें, अमेरिका तय करेगा। पहले दिन प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की दूसरी बार शपथ लेने के बाद पहली बार जब प्रधानमंत्री गए, वही कबड़ा करके आ गए, वही इन्होंने दरवाजा खोल के दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि आ भाई, तू जैसा दंड लट चलाना है तो लट चला, हम लट खाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के पहले जिस दिन ललकारा था कि आई डेयर ब्रिक्स लॉन्च देयर ओन करेंसी, इफ यू प्ले विद डॉलर आई विल शो यू द वे, उसी दिन आवाज आनी चाहिए थी ब्रिक्स से। जैसा चाइना ने पहले ही दिन, जब दोनों फॉरेन सेक्रेटरी से बात हुई दोनों की, तो उन्होंने एक ही बात कही, सबसे पहले आप बात करते समय औकात में रहिए, औकात में रह के बात करोगे तो बात करेंगे। 90 देशों पे टैरिफ कर दिया इसने रेसिप्रोकल। चाइना है उसमें? नहीं, चाइना नहीं। चाइना कहता है मत करो, मत करो, मत लो माल। अरे तुम 100% लगाओ, हमको क्या है, माल हम तुम्हारी यहाँ चाहिए तो तुम लोगे तो तुम्हारी इंडस्ट्री मरेगी। कंगारी इजराइल को भी नहीं छोड़ा है, वो तो मोदी जी हैं तो 25% किया है। अगर ये मनमोहन सिंह होते तब सोचिए क्या होता, कांग्रेस होती तो क्या होता, भारत पर कब्जा कर लेता ट्रंप। ये एग्जाम्पल्स होते हैं बेशर्मी वाले।
क्योंकि अमेरिका के वित्त मंत्री और अमेरिका के विदेश डिफेंस मंत्री करते हैं। दोनों ने साफ किया है। तो विदेश मंत्री की तो पूरी खबर आपने मार्को रूबियो की देखी होगी, उसमें स्पष्ट है हथियार तेल कि ये तेल हथियार ये सब भारत लेने में आनाकानी कर रहा है। इससे फ्रस्ट्रेटेड है हमारे राष्ट्रपति ट्रम्प, इससे गुस्से में है। विंसेंट है वहां का वित्त मंत्री, उसने कहा कि भारत शुरू में बड़ा तेजी से बातचीत किया, उसके बाद प्रोसेस को डिले कर दिया, प्रोसेस को स्लो कर दिया, और स्लो प्रोसेस हमारे जो है प्रेसिडेंट को पसंद नहीं है। प्रोसेस को स्लो कर दिया उसने, मीटिंग्स को डिले करना, इसलिए चिढ़ा हुए है वो। नहीं बस अब सारे भक्त इंतजार करें मोदी के मास्टर स्ट्रोक का, और मुझे लगता है कि इसी सप्ताह, एक सप्ताह में 7 अगस्त तक मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, और उसके बाद फिर इस देश में जोर से झूमेंगे सब के सब कि देखिए मास्टर स्ट्रोक। अब अमेरिका से जो गेहूं आएगा यही होगा, अमेरिका से गेहूं आएगा, उस गेहूं से प्रोटीन और विटामिन ज्यादा मिलेगा, और हमारे देश के किसानों को उस गेहूं से ऐसे टच करेंगे तो चिंगारी, जब अमेरिकी गेहूं और भारत का गेहूं टकराएगा तो चिंगारी फेंकेगा और उससे बिजली का उत्पादन होगा। इस टाइप के भी आपके सामने खबर आए तो आश्चर्य मत करिएगा। गेहूं से गेहूं टकराए, लेट गए, रेंगने लगे हैं, और फिर अगर तेल बंद हुआ तो फिर महंगा तेल आएगा, क्या क्या आएगा, महंगाई बढ़ सकती है भाई पेट्रोल पे। ऑलराइट, तो ये एक और बड़ी खबर सुनने को मिल रही है कि भाई इंडिया से कई दिन हो गए, 9-10 दिन हो गए, तेल का इंपोर्ट बंद कर दिया गया है जो रशिया से ले रहे थे, और रशिया से ना लेने की प्रेशर जो है भाई ट्रम्प ने डाला हुआ है इंडिया के ऊपर। और वो क्यों डाला हुआ है भाई, और बहुत सारी चीज़ों से नाराज़ भी बताया जा रहा है। मतलब हमें तो यही दिख रहा था कि भाई बहुत सही चल रहा है अमेरिका के साथ रिलेशन जो है इंडिया के, बहुत सही चल रहे हैं, यही सुनने में आ रहा था, दिख भी यही रहा था। लेकिन अब जो वहाँ का मीडिया है जो ये बता रहे थे वो ये कह रहा है भाई कि कुछ डील्स हुई हैं इंडिया की, चाहे वो फाइटर जेट्स वगैरह की हों, डिफेंस से रिलेटेड हों, या कुछ और लेन देन की हो ट्रेड में, तो उसमें इंडिया की तरफ से स्लो प्रोसेस हो रहा है, डील्स पक्की जल्दी नहीं हो रही हैं। तो मतलब ट्रम्प को चाहिए कि भाई मेरा बिजनेस जल्दी हो, यहाँ से खरीदे कोई, इंडिया खरीदे जल्दी से माल और पैसा दे मुझे। तो उसकी वजह से चिढ़ा हुआ है, और वो जगह जगह जाकर कुछ भी मतलब बोले जा रहा है, और इंटरनेशनली जाकर चढ़ा रहा है भाई, पूरी दुनिया देख रही है। तो ये वो रिलेशन कहाँ गए फिर जो पुराने थे, ये भी सवाल हो रहा है भाई। तो जो तेल की रुकावट हुई है, और आने वाले टाइम में हो सकता है हमारे यहाँ पर पेट्रोल पे कोई दिक्कत आए, पैसे बढ़े, या फिर महंगाई तो बढ़ेगी जब कंट्री चेंज होगी तो थोड़ी दिक्कत आएगी इंपोर्ट करने में, दूसरी जगह से लिया जा रहा होगा तेल, तो उसकी पूर्ति भी तो करी जाएगी। तो ये पता समझ में नहीं आ रहा है भाई कैसी डील चल रही है और कैसे रिलेशन चल रहा है दूसरी कंट्रीज के साथ, जो कि बिल्कुल सीधे हो ही नहीं रहे हैं। हाँ, और इंडिया में बिल्कुल फेवर में तेल आया ही नहीं है अभी, ये बता रहे थे, एक भी बूंद नहीं आया। और जब हाँ। इंडिया से मतलब तेल नहीं लेगी इंडिया जैसे, हाँ। तो फिर वहां से भी बातचीत खराब होगी रशिया से। हाँ, एक तरीके से वो भी दुश्मनी बन सकता है भाई। और क्या, तो रिलेशन मतलब एक बंदे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि भाई हमें इससे ही रिलेशन बनाने हैं बस अमेरिका से, और वो भी हमें किसी गिनती में ले ही नहीं रहा है भाई, वो तो कुछ समझ ही नहीं रहा है इंडिया को। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। ये एक मुद्दा तो बना हुआ है जो एनालिस्ट के जुबानों पे है आजकल हमारे यहाँ पर। तो आप लोगों का क्या व्यू है वो जरूर बताना। एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर।